हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी जो टीचर की वैकेंसी हमारे बिहार स्टेट में आई हुई है, उसके लिए अपना बिहार स्पेशल का एक सेट चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो पे चर्चा की है। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा है और प्यार भी दिया है। ऐसा ही सहारा आप अपना हमारा साथ बनाए रहिए और हमें सराहते रहिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बढ़िया सीरीज लाने वाला हूं करंट अफेयर की, जो कि सिर्फ बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। उसके बाद हम लोग पूरा जनवरी से लेके आपका जुलाई तक का करंट अफेयर कवर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उन दोनों वीडियो को बहुत ही जल्दी, लगभग 5 से 6 तारीख तक, अगस्त तक आपको हम वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उस पर काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो आज का हमारे साथ जो पहला प्रश्न है वो है, सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। जीवी कृपलानी, राम कुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद या राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया आपके चंपारण से संबंधित नहीं है। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो चंपारण पड़ता है फ्रेंड बिहार में, और महात्मा गांधी जी द्वारा यहाँ पे किया गया पहला सत्याग्रह यही था आपका चंपारण वाला। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण में हुआ था। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस चंपारण में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था राजकुमार शुक्ला का। इन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलाया था। लखनऊ मिलने गए थे राजकुमार शुक्ला जी, और इन्होंने ही बुलाया था गांधी जी को कि बिहार में जो आपके तिनकटिया पद्धति चल रही है उस पद्धति पे रोक लगाई जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? पहली बात तो आप इस पे लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे बीपीएससी के पेपर की, तो बीपीएससी के पेपर ने आपका जो कुंवर सिंह है आपके बिहार के, उनसे प्रश्न इतनी बार पूछा है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ये बात ना पता हो। तो बिहार से नेता कौन है जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो वो कहाँ के रहने वाले? तो वो है मेरे कुंवर सिंह। और रहने वाले कहाँ के हैं? तो रहने वाले हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर आपका आरा डिस्ट्रिक्ट, आपने सुना होगा, जहाँ के आपके सिंगर जो है पवन सिंह है, वो आरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगदीशपुर रहता है। वहीं के आपके जो कुंवर सिंह है ये आपके क्या थे? जमींदार थे। और इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। ध्यान रखिएगा, 70 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने अंग्रेजों के खिलाफ सामना किया था। और इनकी मृत्यु बहुत पूछी गई है। किसमें पूछी गई है? आपके बीपीएससी में। तो इनकी मृत्यु ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 26 अप्रैल सन 1858। इनकी अप्रैल ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेता का नाम है कुंवर सिंह, जगह है जगदीशपुर, आरा, बिहार, और इनकी मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1858। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम या रफी अहमद किदवई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण। एक बहुत बड़े धनी समाजवादी व्यक्ति हैं ये। महात्मा गांधी जी ने कहा इनके बारे में। और ध्यान रखिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है तो ऑपरेशन जीरो आवर, क्या ऑपरेशन का नाम था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी बड़ा नेता जहां मिला उसको वहीं पे बंद कर दिया गया। जैसे जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया, लेकिन वो जेल से कूदकर भाग गए। राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुरा जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी को आपके आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया। ठीक, इसी समय आपकी जो अरुणा आशिफ अली, जिन्हें हम लोग ग्रेट ओल्ड लेडी कहते हैं, उन्होंने ही इस आंदोलन की कमान संभाली थी। अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया में जो अधिवेशन हुआ था आपका 1922 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी या मौलाना अब्दुल कलाम। तो उसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड CR दास या आपके चित्तरंजन दास। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? और ये बात है सन 1921 की। तो ये जो 1921 का अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा या फिर आपका हुआ था छपरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका हजारीबाग। वहीं 17वें की बात करेंगे तो 17वां होता है आपका पटना में। ठीक है, 17वां होता है पटना में, जबकि 16वां होता है आपका हजारीबाग में। बिहार में
चिरांद नामक स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, नव पाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण संस्कृति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या कह सकते हैं नव पाषाण संस्कृति, या चिरान जो है या नव पाषाण कालीन बस्ती का आपका एक स्थल पड़ता है बिहार में। अगला है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नगदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या भू अनुदान? तो ये फ्रेंड था आपका नगदी फसल, या कह सकते हैं नील की खेती। नील की खेती के खिलाफ या नगदी फसल के खिलाफ आपका चंपारण सत्याग्रह किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913 या 1914? तो बिहार की स्थापना की गई थी फ्रेंड 1912 में। ध्यान रखिए 1912 में बंगाल से बिहार को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक, और इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? 22 मार्च से ही 22 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। बाद में 1936 में उड़ीसा को भी बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया, और फिर सन 2000 15 नवंबर 2000 को ही क्या किया गया? झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया। तो देखा जाए तो बिहार के 2 बार टुकड़े हुए, एक 1936 में और एक सन 2000 में। अगला आता है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना, गया, दरभंगा या मुजफ्फरपुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पटना। और कब था? ये था फ्रेंड 1912 में। अगला आता है, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3 कट्ठे का मतलब फ्रेंड कि आपके जैसे 20 कट्ठा जमीन है, इस 20 कट्ठे जमीन पे 3 कट्ठे पे आपको क्या करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसी को बोला गया आपका 3 कटिया पद्धति, यानी ऑप्शन नंबर 3/20 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, कि चंपारण में जो इंडिगो यानी नील की खेती हो रही थी उस पर महात्मा गांधी का ध्यान कौन लेके आया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी या राजकुमार शुक्ला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला सन 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से दरख्वास्त करते हैं, गांधी जी प्लीज चलिए, और आप जब इतने बड़े नेता हैं, आपने बिहार में इतना दक्षिण अफ्रीका में इतना बड़ा बड़ा काम किया है, तो हमारे साथ चल के हमारा भी ये काम कर दीजिए। तब गांधी जी 1917 में चंपारण में जाते हैं। बाकी आप लोगों को जानकारी होगी ही, क्योंकि आप लोग इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रेंड इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पक्का किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछना ही वाला है बीपीएससी। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित से किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन या बिहार में जातीय आंदोलन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बिहार में कृषि आंदोलन। सन 1929 में बिहार में पटना में क्या किया जाता है? राष्ट्रीय किसान सभा बुलाई जाती है, और लखनऊ में सन 1936, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में सन 1936 में अखिल भारतीय किसान समिति का उद्घाटन स्वामी सहजानंद द्वारा किया जाता है। अच्छी ध्यान रखिएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी लोगों ने इस पर बात की, तो कुंवर सिंह जो कि एक जमींदार थे, उन्होंने बिहार के जगदीशपुर आरा से क्या किया था? आपका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। अगला है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ही पटना में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगध की राजधानी प्रारंभ में कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या राजगिरी? तो राजगृह या गिरविज है, या राजगीर भी इसको हम लोग कभी कभी बोलते थे, ध्यान रखिएगा, राजगीर भी कभी कभी लिख के आ सकता है। तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, राजगृह, गिरिवृज या राजगीर, ये आपके प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी थी। बाद में उदयन जो कि हर्यक वंश का तीसरा राजा होता है, वो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बचाता है जिसका नाम रखता है पाटलिपुत्र, और उसे ही अपनी राजधानी बनाता है। आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य भी पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण श्री गणेश कब हुआ? 1947, 1948, 1952 या 1954? 1948 में तो फ्रेंड आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है।
बात करेंगे कोसी की, तो कोसी आपकी 1954 के अंतर्गत आई थी। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती हैं? कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, जैसे आपका ये बिहार हो गया फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार हो गया और ये आपका यूपी हो गया, तो ये तीनों नदियां जो है ये इस एरिया में आपकी बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर पठार बिल्कुल आएगा, दक्षिणी गंगा मैदान बिल्कुल आ जाएगा, उत्तरी गंगा मैदान बिल्कुल आ जाएगा, उल्टी गंगा मैदान तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यानी यही ऑप्शन कुछ होता। अब यही ऑप्शन हमारे पास नहीं है, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखते हैं। कमेंट बॉक्स में कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को देखने की कि ये क्वेश्चन क्या था। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग कट कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये उल्टी गंगा तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो ऑप्शन आपके हैं। उत्तरी गंगा मैदान भी पड़ता है आपका, दक्षिणी गंगा मैदान भी पड़ता है, और छोटा नागपुर पठार का तो हिस्सा ही है आपका बिहार का दक्षिणी भाग। तो इसमें तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं बनते हैं, चौथा ऑप्शन होगा कुछ। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग रोक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। देखिए आपको पता ही होगा कि गंगा जो है गोमुख से निकलती है, यूपी के 28 जिलों को पार करके आपके बिहार में ये यूपी का बलिया से ये बाहर निकल जाती है, और लगभग बिहार के 12 जिले, ध्यान रखिएगा, बिहार के 12 जिलों पे ये बहती है। और इन 12 जिलों में पूछा जा रहा है कि उत्तर से यानी इस साइड से वे कौन सी नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं? घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती, यशोन, कोसी, उत्तर कोयली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका गंडक, कमला और बागमती। ये आपके उत्तर से आकर मिलने वाली गंगा की नदी है। अगला आता है, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र, पूरी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका ए वाला है, या इसको हम लोग कह सकते हैं गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और आपका भागलपुर क्षेत्र, यहाँ पे आपका क्या मिलता है? बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी में है? मैंने आपको बताया था दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पुरानी योजना है, इसे सन 1948 से शुरू किया गया था। अब देखिए, अगर आपको दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा पता हो तो छोटा नागपुर पठार से नदी निकलती है आपकी, छोटा नागपुर के पठार से निकल के ऊपर की तरफ बढ़ती है और पश्चिम बंगाल में जाके आपके हुगली से ये मिल जाती है। दामोदर और हुगली को आपका पश्चिम बंगाल का सूख भी बोला जाता है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? अभी हम लोगों ने गंडक के बारे में देखा था, तो गंडक जो है फ्रेंड ये आपकी बूढ़ी गंगा कह सकते हैं एक तरीके से इसको, ये उत्तर प्रदेश के साथ आपके बिहार की एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का गम, बिहार का शोक ये सब बोला जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। कोसी नदी। कोसी नदी आपके बिहार की ऐसी नदी है जो अपने मार्ग को विचलित यानी मार्ग पे नहीं बहती है, मार्ग से इधर उधर भटकने की इसकी बहुत आदत है, जिससे कारण क्या होता है, ये बिहार के बहुत ज्यादा हिस्सों में बाढ़ ला देती है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? तो देखिए ये आपका बिहार, एक मिनट के लिए समझिएगा, ये आपका बिहार हो गया, ठीक है। बिहार के पड़ता है ये यूपी, ऊपर पड़ता है नेपाल, नीचे पड़ता है झारखंड, है ना, और ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है पश्चिम बंगाल को देने वाले, तो पश्चिम बंगाल को हम लोग वही भूमि दे सकते हैं जो पश्चिम बंगाल के पास में हो। तो इसमें जो पूर्णिया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूर्णिया और मानव भूमि ये दोनों हम लोगों ने वेस्ट बंगाल को दी है। वेस्ट बंगाल से 3 आपके जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। एक तो है पूर्णिया, ध्यान रखिएगा पूर्णिया है, एक है किशनगंज और एक है आपका कटिहार।
3 ऐसे जिले हैं ये आपके जो वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक या मयूराक्षी? तो सोन नदी जो आपके अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ से निकल के उत्तर में आपके बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और आपके आगे जाकर पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है, यहीं से आपकी त्रिवेणी नहर निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारा, सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन, गंगा, कोसी या गंडक से? तो ये निकलती है फ्रेंड आपके गंडक से, ध्यान रखिएगा। अब आपका सारण जिला भी आप अगर देखेंगे मैप में, बिहार के मैप में, तो हम कोशिश करते हैं बनाने की, जैसे ये आपका बिहार का मैप आ गया, तो ये वाला जो जिला आप देखते हो सबसे मतलब यूपी के पास में, यूपी से 8 जिले लगते हैं बिहार के, तो यह वाला जो क्षेत्र है ये आपका सारण क्षेत्र है और यहीं से आपकी गंडक नदी है, तो गंडक नदी से ही सारण झील आपकी या सिंचाई नहर निकाली गई है। अगला 27 नंबर है, पूर्व में बंगाल का दुख कहे जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन है? बराकर, दामोदर, मयूराक्षी या स्वर्णरेखा? देखिए पूर्व में बात की जा रही, पूर्व मतलब पहले, क्योंकि अब तो जब बिहार 2000 पहले से बात करेंगे, झारखंड नहीं था, तो छोटा नागपुर जो पठार था, छोटा नागपुर का जो पठार था, ये आपका बिहार में ही कंसिडर था। इसीलिए क्वेश्चन कब का है ये आपका बीपीएससी का, कि पूर्व में बंगाल का दुख कहा जाने वाली निम्न में से कौन सी नदी बिहार में होती है? तो बराकर, दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि दामोदर लिखा हो या हुगली लिखा हो, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है दामोदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक करसत प्रदेश में, कछारी प्रदेश में, भ्रंश घाटी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, भ्रंश घाटी में बहकर दामोदर आगे हुगली से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है छोटा नागपुर पठार के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी पठार के समांतर या राजमहल की पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समांतर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा भारत और नेपाल के समांतर। देखिए ये आपका बिहार है, एक मिनट के लिए फिर से समझिएगा, ये मान लीजिए आपका बिहार है और ये वाला जो इलाका आप देखते हो इसी को हम लोग कहते हैं आपका तराई क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, जहां पे बारिश और जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन? तो भैया ये चारों मिलती है, 1 2 3 4, ये गंगा, सोन, घाघरा और पुनपुन, ये तीनों और चारों आपकी नदियां गंगा में जाकर मिलती हैं। फ्रेंड्स ये हम लोगों ने अपने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं और जैसे मैंने आपको वादा किया था कि जीआई टैग भी हम आपको पढ़ाएंगे, तो आगे हमारे देखिए इसमें जीआई टैग भी लगे हैं, जरा एक बार उन लोगों को सुन लेते हैं और 3-4 बार उस चीज को आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको जीआई टैग याद आ जाएंगे। अब इसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके भी बात करेंगे। जैसे पहले इसमें लिखा है सिलाव काजा, जो कि एक खाद्य पदार्थ है, सिलाव काजा जो कि खाद्य पदार्थ है, और नालंदा और राजगिरी, यानी नालंदा जहां राजगीर में जो पड़ता है वहां आपका मिलता है, नाम है सिलाव काजा। अगला आता है आपका सुजनी कढ़ाई, ये एक प्रकार की हस्तकला है और मुजफ्फरपुर में आपको ये देखने को मिलती है, सुजनी कढ़ाई हस्तकला है। आगे देखिएगा, अगला है आपका सिक्की ग्राफ। सिक्की ग्राफ ये आपका एक हैंडीक्राफ्ट है जो आपका बिहार में देखने को मिलता है। आगे आता है मधुबनी पेंटिंग। अब इसको जो बिहार में रहता है या नहीं भी रहता हो, ये तो उसे पता ही होगा कि मधुबनी कहाँ की है। मधुबनी पेंटिंग एक हैंडीक्राफ्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, आपकी एक शास्त्रीय चित्रकला भी है जो आपके मिथिला रीजन में आपको देखने को मिलती है। बिहार का मिथिला मखाना आपने सुना होगा, वहीं पे मिथिला रीजन में आपकी मधुबनी पेंटिंग जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। आगे आइए, आगे आता है आपका एप्लिक। एप्लिक जिसे हम लोग खटवा कहते हैं, ये आपकी एक हस्तकला है और ये आपके बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका भागलपुर सिल्क्स हस्तकला, ये आपके भागलपुर में देखने को मिलती है और ये आपकी इंपॉर्टेंट भी है, भागलपुर सिल्क्स। आगे आता है शाही लीची। शाही लीची ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा लीची कहाँ होती है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा लीची जो होती है फ्रेंड ये आपके बिहार में होती है। कहाँ होती है? बिहार में, ठीक। और वही बात की जो शाही लीची जिसको जीआई टैग दिया गया है, यह है कहाँ की, तो ये है आपकी फ्रेंड मुजफ्फरपुर की। आगे ध्यान रखिए, आगे आता है कतरनी चावल। कतरनी चावल ये आपका कहाँ पड़ता है? मुंगेर, बांका और साउथ भागलपुर। नेक्स्ट है आपका जरादुल आम। जरादुल आम कृषि के अंतर्गत आता है, कहाँ मिलता है आपका? भागलपुर में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जीआई टैग आता है, आगे हमारा मगही पान, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मगही पान ध्यान रखिएगा। जैसे बनारस का पान मशहूर है वैसे मगही का भी पान मशहूर है और ये आपका मिलता कहाँ है? ये मिलता है फ्रेंड आपका औरंगाबाद,
गया, नवादा और नालंदा। ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा कौन सा पान है आपका? मगही पान। आगे आता है आपका बासमती चावल। बासमती चावल बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको बिहार ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मिथिला मखाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मधुबनी पेंटिंग हो गया आपका, ठीक। उसके बाद मगही पान हो गया और मिथिला का मखाना हो गया। मिथिला का मखाना खाद्य पदार्थ के अंतर्गत, और पूर्णिया बिहार, अभी हमने पूर्णिया की बात की थी, पूर्णिया बिहार में आपको ये मिलता है मिथिला मखाना। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर हमारा है मरचा धान। ये अभी हाल फिलहाल में इसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपका करंट के साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट चंपारण यानी आपका पश्चिमी चंपारण जो यूपी के साथ में लगता है, ध्यान रखिएगा, यूपी के साथ वेस्ट चंपारण लगता है, वहीं पे मिर्चा धान या मिर्चा चावल को आपको जीआई टैग दिया गया है। फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने अपने 30 क्वेश्चन के साथ में जीआई टैग को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया है, आने वाले समय में हम बिहार का करंट अफेयर, साथ में जनवरी से लेके आपका जुलाई का जितना भी करंट अफेयर होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।